देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सेम वही क्वेश्चन है जो आपका पहले वाला है। आप क्या करेंगे, देखो ना, ये आपका देखो जैसा ये डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस बाय सिक्स एक्स अपॉन एक्स वाई, देखो प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 7xy अपॉन एक्स वाई। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, ये देखिए पहले देखिए 6 अपॉन वाई और प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, वही अब 3x अपॉन देखो एक्स वाई और प्लस 9y अपॉन देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 11xy अपॉन एक्स वाई। कैंसिल, दिस इज कैंसिल, 3 अपॉन y और प्लस 9 अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ भी बिल्कुल सिचुएशन वही हो गई। देखिए अब इससे पहले वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा था, देखो आपका ना, देखो यहाँ पे तो देखो ये है। अब आपने वही मैंने बोला, अब आप अगर सवाल सही लाए हैं तो देखो अब आप उसको किस मेथड से करेंगे। इसको किस मेथड से करने के लिए आपका सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूट होगा और उसके बाद कोई भी मेथड आप लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, नाउ let 1 upon x is equal to u and 1 upon y is equal to v. अब आप 6v और प्लस 3u is equal to 7। अब ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन है। और देखिए दिस 3v और प्लस 9u is equal to 11। आप देख लीजिएगा पहले क्या इक्वेशन थी, उसके बाद आपने क्या किया, देन व्हाट यू हैव डन। आपका थर्ड स्टेप में देखो आपका ये। अब आप क्या करेंगे, ये 6v है और ये आपका बोथ आर प्लस, साइन की इतनी इंपॉर्टेंट है, SIGN की बात कर रहा हूँ, SHIN तब होगा ई के साथ में। अब आप इसको अगर आप देखो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं तो आप मल्टीप्लाई बाई 2 in equation number 4 on both sides। दो में से एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके चल जाएगा सर। आपको कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता सर, याद रखिएगा। अगर इसको नहीं करते, इसको 3 3 जा 9 कर देते, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर 9 9 हो जाता सर। एक वेरिएबल कटता सर एलिमिनेटिंग में, ये बोथ साइड्स हो गया। अब आप 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, देखो it is 6v और प्लस 18u इज इक्वल टू 11 2 जा 22। अब ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन है। अब आप इसको देखो, यहाँ लिंक करें। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर, ये कौन सी है, वो 2 थी, वो 3, फिफ्थ एंड 7, 6 से 7 बन गई सर। अब आप करें 6v और प्लस 3u इज इक्वल टू 7। इसमें सब कुछ देखा है, कोफिशिएंट देखा जाता है, उसके बाद इनकी आपका प्लस माइनस दिया जाता है। मैंने इसलिए क्या, क्योंकि ये 6v था तो v से v कैंसिल है। आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप 3 3 जा 9 कर दो, 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका ये आपका हो गया। तो ना जैसा 6v और प्लस 18u इज इक्वल टू 22। ये थी आपकी 7 वाली दिस v। अब यहाँ पे देखो ऑन सब्ट्रैक्शन, नाउ द कोफिशिएंट आर सेम, लेकिन a माइनस प्लस 18 में से 3 गया माइनस का 15 और 22 में से भी 7 गया, कितना हुआ जी, माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल, ये u भी रहेगा,
तो u इज इक्वल टू 15 अपॉन 15, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में u इज इक्वल टू आपका देखो 1। नाउ सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, अब आपको यही डालना पड़ेगा, ये यहाँ डालना, कहीं भी आप डाल दीजिए, मैं 7 में डाल दिया। ट्रक चलाना सीखो, छोटी गाड़ियां अपने आप ही सीख जाओगे। 6v प्लस 18 इंटू 1 ऐसे बढ़ोगे तो 20 v 6v चेक कर लेना कहीं गड़बड़ ना हो, u की वैल्यू रखी है मैंने, तो देखो 22 माइनस 18 आपका 6v इज इक्वल टू आपका 4, v इज इक्वल टू आपका देखो 4 अपॉन 6 आपका 2/3, ये आपका जो u आया 1 एंड v इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, क्योंकि क्वेश्चन इज गिवन इन योर एक्स एंड वाई। अब लेट स्टेटमेंट में जाएंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u एंड v इन लेट स्टेटमेंट। लेट स्टेटमेंट में आप ये वैल्यू रखेंगे तो देखो आपका 1 अपॉन x इज इक्वल आपने u किया सर, वहां चेक कर लीजिए कहाँ लिखा है, और ये 1 अपॉन आपका देखो ना y इज इक्वल आपने v किया, इससे जो भी मानो आप, या इसको a कर दो, क्या जा रहा है, इसको b कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अपॉन x अपॉन u, ये 1 तो देखो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 x इज इक्वल टू, या 1 अपॉन y इज इक्वल टू v आपका 2/3 है, ये ऊपर ऐसे जाएगा तो y इज इक्वल टू 3/2, तो देयरफॉर देखो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल, कभी भी आंसर में मत जाओ, आपका प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए आपका बनाने से है। Yes, sir. तो फिर